कौन थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री? किसे कांग्रेस काल में पैराशूट सीएम कहते थे? किसे दिल्ली से लखनऊ की राजनीति करने को भेजा था? इन सारे सवालों के जवाब दर्ज हैं इतिहास के पन्नों में। इतिहास के वो पन्ने जिनमें सुनहरी और काली दोनों तरह की यादें मौजूद हैं। आज सुनहरी यादों का वो पन्ना खुलेगा और बात होगी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की। बात होगी सुचेता कृपलानी की। बात होगी यूपी की पैराशूट मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी की। महिलाओं ने भारत की राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इंदिरा, सरोजनी और सुचेता कृपलानी जैसे नामों ने देश के गौरव को बढ़ाया है, बड़े बड़े पदों को संभाला है। आजादी की जंग में सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। देश के संविधान के बनने में भी उनका अहम योगदान रहा। वो एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थी। 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में उनका जन्म हुआ था। सुचेता कृपलानी के पिता ब्रिटिश सरकार में डॉक्टर थे। उनकी पढ़ाई इंद्रप्रस्थ और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुई थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद वो बीओएचयू में लेक्चरर बनी। सोशलिस्ट नेता जेबी कृपलानी से उनकी शादी हुई। सियासत में इंटरेस्ट रखने वाली सुचेता ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। 1942 में वो उषा मेहता और अरुणा आसफ अली के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। आजादी के वक्त जब नुआखाली में दंगे हुए थे, तब सुचेता ही महात्मा गांधी के साथ वहां गई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि बुरे वक्त से बचने के लिए वो अपने पास हमेशा साइनाइड का कैप्सूल भी रखती थी। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त उन्हें 1 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा था। एक किस्सा सुचेता से जुड़ा है कि वो बहुत सख्त थी। उनके शासनकाल में यूपी के कर्मचारियों ने 62 दिनों की हड़ताल की थी, लेकिन सुचेता उनके साथ सुलह को तभी तैयार हुई थी जब उनके रुख में नरमी आई। 1958 से 1960 तक वो कांग्रेस की महासचिव रही। सुचेता कृपलानी का यूपी से कोई वास्ता नहीं था। वो तो बंगाली थी। दिल्ली में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, लेकिन फिर भी उन्हें सिटिंग सीएम को हटाकर यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके पीछे है नेहरू का कामराज प्लान। देश में जब आजादी के बाद कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन वक्त किसी का नहीं रहता। तब दौर ऐसा भी आया जब नेहरू को पार्टी के ही लोग चैलेंज करने लगे थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था सीबी गुप्ता यानी चंद्रभानु गुप्ता। इस नाम से दिल्ली में बैठे नेता भी घबराने लगे थे। उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए 1963 में कांग्रेस कामराज प्लान लेकर आई। इसके तहत पुराने लोगों को अपना पद छोड़ना था ताकि देश के हर राज्य में पार्टी को मजबूत किया जा सके। इसी प्लान के तहत जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने को कहा। कांग्रेस में 2 धड़े हो गए थे, एक कमलापति त्रिपाठी का था और दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का। कहते हैं कि गुप्ता ने ही सुचेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए उकसाया था, क्योंकि गुप्ता खुद चुनाव हार गए थे। वो कमलापति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। यही वजह बनी सुचेता के सामने आने की। नेहरू ने अचानक सुचेता को लखनऊ की राजनीति में उतारा और बस्ती जिले के मेंढवाल विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई। इसके बाद 1963 से 1967 तक वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। एक बार फिर गोंडा से चुनाव जीतने वाली सुचेता संसद पहुंची और 1971 में राजनीति से संन्यास ले लिया। साल 1974 का वो समय था जब सुचेता कृपलानी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।